हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से देखने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, ये इसको समझते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। ये कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। ये हमारा लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई इसके आधार से, तो आधार से 7 सेंटीमीटर ये कम है, कह रहा है। यदि इसका कर्ण 13 हो तो कर्ण का मान कितना दिया है, 13। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो ये और ये बताना है कि कितने सेंटीमीटर की होगी। तो इसको कहा है कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसको जैसे आधार को हमने x माना, तो इसकी लंबाई जो आधार, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जितना आधार है उसमें 7 सेंटीमीटर हमने घटा दिया। तो कह रहा है दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपने 9th में पाइथागोरस प्रमेय जरूर पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक प्रमेय बनाई, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने इसमें लिखेंगे माना आधार की लंबाई। आधार की लंबाई कितना माना है हमने, x। हमने आधार की लंबाई x माना, तो हमने लिख दिया। तब लंब कितना है, 7 माइनस x। तब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, 7 माइनस एक्स। तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, एक्स। तो आधार का स्क्वायर कर दिया। अब सभी का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए, और 20 तक क्यूब बहुत ही जरूरी है। अब इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो a की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab, वो माइनस 2ab। तो माइनस 7 दूनी 14, 14 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14x प्लस ये x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो एक प्लस का एक्स स्क्वायर ही है, एक प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो कितने हो जाएंगे, 169 बराबर। हमने यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाया है, तो हमने हमारा ये टू कराया है, और एक्स स्क्वायर हमने कर दिया, एक एक दो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। अब इस 169 को इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर 0 के। अब 169 में 49 हमको घटा लेना है। 169 में 49 घटा लेते हैं, तो 9 में 9 गया 0, 6 में 2 गए, 6 में 4 गए 2, तो 120। तो कितना बचेगा, 120। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब देखो इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का पूरे में भाग दे दो, तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब देखो 60 का गुणा सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणे में कराते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणे में 1 है, तो 60 का गुणा 1 में कराएंगे तो 60 ही आएगा। अब 60 के हमको ऐसे जोड़े ढूंढने हैं जिनका गुणा कराने पर 60 है और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। चलिए इसको काटते हैं पहले। तो 30, 15, अब 3 बचे 15, 5 इक्के 5, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 5, वो 12 गुणे 5, 12 में 5 गए तो 7 बचेगा। अब अर्पण 60, 12 गुणे 5 हमारा जोड़ा आया, 12 और 5 गुणा कराएंगे तो 60 आ रहा है, 12 में 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा।
तो आइए यहाँ देखते हैं, यक्स स्क्वायर -7 को हम कैसे लिखेंगे, -12x और प्लस का 5x और -60 बराबर 0। इसको आप आगे पीछे भी रख सकते हैं, 5x को आगे और 12x को पीछे भी रख सकते हैं। लेकिन देखो -12x हमने क्यों रखा है, क्योंकि हमको -7x लाना है। तो -12x में प्लस का 7x जाएगा, प्लस का 5x जाएगा, तो -7x बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो x, तो x कॉमन लिया, इसमें कितना बचेगा x, -12x में 12x चला जाएगा, कितना बचेगा 12। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है 5 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, प्लस माइनस से गुणा माइनस, तो 12×5 = 60, इसमें भी 12 बचेगा बराबर 0 के। देखो इन दोनों कोष्ठकों का मान बराबर आना चाहिए, तभी हमारा सवाल सही होगा। तो एक बार इन दोनों कोष्ठकों से ले लेते हैं हम लोग, इन दोनों कोष्ठकों से, और एक बार x + 5 गुणे में इसी के लेंगे, x + 5 बराबर 0। अब दोनों 0 को बराबर करेंगे तो x - 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, और एक बार x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। अब देखो एक x का मान माइनस का आ गया, तो लंबाइयाँ कभी माइनस में होंगी क्या, तो माइनस का मान हम सीधे हटा देंगे, और प्लस का मान हमारे 12 आया। तो हमने आधार माना था x, तो आधार हमारा कितना निकला 12, और हमारी लंब कितनी निकलेगी, तो x का मान यहाँ पर रख देंगे, x का मान है 12 - 7 बराबर 5। तो लंब देखो ये 12 है तो ये 5 है, 7 इससे कम है कि नहीं, तो हमारी आधार की एक भुजा 12 हो जाएगी, एक भुजा 5 हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको सवाल बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आया।